हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम राग यमन का परिचय पढ़ने जा रहे हैं। राग यमन की डिटेल से हम स्टडी करेंगे इसके आरोह अवरोह पकड़ के साथ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी राग होता है तो उसकी जो उत्पत्ति है वो किसी न किसी थाट से होती है। तो थाट जो है वो रागों का पिता है। आपके कुल 10 थाट है, उन 10 थाटों में से ही हर राग की जो है उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो राग यमन जो है वो आपका कल्याण थाट से उत्पन्न राग है। आपके टोटल 10 थाट है, उसमें से कल्याण आपका एक थाट है। तो स्वर इस राग में जो है म स्वर तीव्र लगता है। कल्याण थाट की पहचान भी यही है कि इसमें म स्वर तीव्र होता है। तो इस राग में भी जो है म तीव्र लगेगा और अन्य सभी स्वर जो रह जाएंगे आपके शुद्ध लगेंगे। वर्जित स्वर वो होता है जो मतलब राग में प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस राग में कोई भी स्वर ऐसा नहीं है जो वर्जित हो, मतलब सभी स्वरों का इस राग में प्रयोग किया जा रहा है। तो जाति सभी स्वरों का प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति जो है संपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राग की जातियां होती हैं वो 3 होती हैं: औडव, षाडव, संपूर्ण। औडव जब 5 स्वरों का प्रयोग हो, 2 स्वर वर्जित हो। जब षाडव जब 6 स्वरों का प्रयोग हो और 1 स्वर वर्जित हो। और संपूर्ण जिसमें सभी स्वरों का प्रयोग हो, कोई भी स्वर वर्जित ना हो। तो हमने वर्जित स्वर में यही पढ़ा कि कोई स्वर वर्जित नहीं है, तो इसकी जाति क्या होगी? संपूर्ण। वादी स्वर इस राग का वादी स्वर है क। वादी स्वर वो होता है जिस स्वर का राग में सबसे ज़्यादा बार या बार बार प्रयोग किया जाता है, वो आपका वादी स्वर होता है। नेक्स्ट है हमारा संवादी स्वर। तो इस राग का संवादी स्वर है नी। वादी से कम लेकिन अन्य स्वरों से ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला स्वर कौन सा है? संवादी। तो इस राग का संवादी स्वर है नी। अंग इस राग में ग स्वर वादी होने के कारण यह पूर्वांग वादी राग है। गायन समय इस राग को जो है रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। प्रकृति गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार, त्राना, मसीद खानी गते, रजा खानी गते खूब सुनने को मिलती है। संप्राकृतिक यानी कि मिलता जुलता राग हमीर और कामोद जो है संप्राकृतिक राग है, मिलते जुलते राग है। न्यास के स्वर जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है ऐसे स्वर तो सा, गा, प, व, नी। तो इस तरीके ये जो स्वर है ये न्यास के स्वर हैं। अब पढ़ते हैं हम विशेषताएं। तो राग कल्याण को जो हम राग यमन पढ़ रहे हैं ये ही आपका राग कल्याण भी है। तो देखते हैं कैसे। तो राग कल्याण को जो है यमन या फिर इमन नाम जो वास्तव में है मुगल काल में मिला था। इसका शास्त्रीय नाम जो है वो कल्याण ही है। वर्तमान में हम इस राग को 2 नामों से संबोधित करते हैं, यमन या फिर कल्याण। ठीक है, यह एक आश्रय राग है। तो आपने देखा था कि कल्याण थाट से उत्पन्न राग है। तो ये यमन नाम जो है आपको पता चल ही गया कि मुगल काल में इसको मिला था। तो यमन नाम तब से इस राग को यमन राग के नाम से जाना जाने लग गया, कल्याण राग को। तो वास्तव में तो ये कल्याण थाट से ही उत्पन्न राग है और कल्याण राग ही है। तो इस कारण से जो अपने ही थाट से उत्पन्न राग होते हैं उसको आश्रय राग कहा जाता है। तो इस राग का विस्तार 3 सप्तक में किया जाता है। सप्तक 3 कौन कौन से हैं? मंद्र, मध्य और तार। इस राग में जो है नी, रे व प की संगति इस राग में बार बार सुनने को मिलती है। जब आप इस राग की आलापताने करेंगे तो आप देखेंगे कि नी, रे, पा, रे ये स्वर जो है बार बार गाया बजाया जाता है। तो इस राग की पहचान भी यही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राग कल्याण के अनेक प्रकार हैं: पूर्य कल्याण, शुद्ध कल्याण, श्याम कल्याण, जैत कल्याण आदि। इस राग के अवरोह में कभी कभी तीव्र मध्यम के साथ शुद्ध मध्यम का जो है वक्र प्रयोग करते हैं। देखो, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो वक्र का जो प्रयोग है सीधे तरीके से, वक्र स्वर का जो प्रयोग हम सीधे तरीके से ना करके टेढ़े मेढ़े रूप में उसका जो है प्रयोग करेंगे, तब यह राग यमन कल्याण हो जाता है। जैसे नीरे, गामा, पामा, गामा, गा। आपने देखा ना, सीधे तरीके से इस स्वर का प्रयोग नहीं किया गया, घुमा फिरा के है ये स्वर। गामा, ग, रेगा, रेसा। अब बात करते हैं आरोह की। तो सारे गामा पाधानी से कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। अवरोह साने धापा मागा रेसा। आप एक बात ध्यान रखें, जब आप राइट कर रहे हैं अगर राग का परिचय, तो ये चिन्ह जो होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। मान लो आपने सारे गामा पाधा निसा सीधा लिख दिया और कोई भी चिन्ह नहीं लगाया तो ये कोई और राग बन जाता है। इसलिए चिन्ह ही बताते हैं कि ये कौन सा राग है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। सानी धापा मागा रेसा, ये चिन्ह ही बता रहा है कि इसमें म तीव्र है, बाकी सभी स्वर लग रहे हैं, तो ये आपका राग यमन है। तो पकड़ है नीरे गामा पा, रेगा नीरे सा। थैंक यू।